हेलो एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज की इस मैटलैब वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शन ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं। तो सिमुलिंक के अंदर फंक्शन ब्लॉक को यूज़ करके हम इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि किस टाइप के एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे ताकि हमें फंक्शन ब्लॉक का यूज़ लेना पड़ेगा। तो सपोज मैं एक सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ। तो सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास 10 दे रखा हो या 100 दे रखा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इसको थोड़ा जूम आउट करने के लिए आप व्यू में जाके और जूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, या इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर भी क्या होगा, हमारा 100 होगा। तो अब इसी को हम ले लेते हैं कि अगर हमें y कैलकुलेट करना हो तो y कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो y की अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। हमें अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है y को, बट यहाँ पे ध्यान रखिए जब y आएगा दैट इज प्लस माइनस ऑफ दिस वैल्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 की जगह डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हमें इसके लिए फंक्शन डिफाइन करने पड़ेगा। तो फंक्शन डिफाइन हम सिमुलिंक के अंदर कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, इसको नॉर्मल व्यू पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल व्यू इस टाइप से आएगा और इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ब्लॉक लूँगा। ब्लॉक लेने के लिए हम सबसे पहले लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन करने के लिए तो सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर से हम लेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम एक सिग्नल ले लेते हैं। तो सिग्नल हम सेलेक्ट करते हैं सोर्सेस के अंदर से। सोर्सेस के अंदर से हम जाएंगे और यहाँ से रैम सिग्नल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोर्सेस के अंदर गया और हमने रैम सिग्नल को अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया। इसके साथ हमें एक फंक्शन ब्लॉक चाहिए। तो फंक्शन ब्लॉक आएगा हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे देखिए FCN लिखा हुआ है। तो FCN ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। वैसे ही हमें दो रिक्वायरमेंट होगी, तो दो फंक्शन ब्लॉक को हमने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब दोनों फंक्शन के साथ साथ हमारे पास जो चाहिए वो चाहिए हमारे पास इसका आउटपुट चेक करने के लिए। तो इसका आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए इसको मैं एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर स्कोप के लिए हम लाइब्रेरी फाइल के अंदर जाएंगे और सिंक के अंदर जाएंगे और स्कोप को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगी y के अंदर ये प्लस और माइनस दोनों के अंदर आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो चलिए ये वाले केस के अंदर फंक्शन 1 के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं माइनस वाला केस और फंक्शन के अंदर प्लस वाला केस। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन को रीराइट करेंगे, तो रीराइट करने के लिए आपको SQRT फंक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो SQRT दैट इज 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास जो इनपुट आएगा वो रैम्प सिग्नल से आएगा। तो रैम्प सिग्नल का इनपुट u के फॉर्म में आएगा, तो u स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो u स्क्वायर कर दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ वाला आ गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। सिंपल नेक्स्ट के अंदर हम वही फंक्शन को यूज़ लेते हैं, बट नेगेटिव के अंदर हम इसको असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ऊपर वाली जो फंक्शन ब्लॉक है उसके अंदर पॉजिटिव के अंदर और नीचे वाले फंक्शन ब्लॉक है वो नेगेटिव के अंदर, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब हमें रैम्प सिग्नल के अंदर जाना है और रैम्प सिग्नल के अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इनिशियल स्लोप दे रखा है 1, तो हम इसको इनिशियल स्लोप सपोज 10 या 100 तक ले लेते हैं ताकि ये 100 तक वैल्यू जाए, और इसके अंदर हम रैम्प सिग्नल ही अप्लाई कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ इसके अंदर रहने देते हैं और फिर ओके करते हैं। अब इसका कनेक्शन हम
ले लेते हैं डायरेक्टली दोनों फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, तो y की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल को शो करने के लिए हम स्कोप के अंदर देखते हैं, तो स्कोप के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखिए एक पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ वाला आएगा। तो इस स्कोप की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं ताकि हम दोनों कनेक्शन कर पाएँ। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम सेटिंग के अंदर इसके पैरामीटर के अंदर एक्सेस को 2 कर देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 आ गए। अब इसको हम कनेक्ट करके फिर रन करते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको पॉजिटिव हाफ वाले फंक्शन को और ये नेगेटिव हाफ वाले फंक्शन को, और इसका जो सिमुलेशन टाइम है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 20 सेकेंड और फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। रन होने के बाद स्कोप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट के बाद आपको ऑटो स्केल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल के साथ जो इनपुट आया है वो इनपुट अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली एज अ पॉजिटिव स्कोप और नेगेटिव स्कोप आ रहा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ जो रैंप सिग्नल है उसके अंदर इनिशियल आउटपुट है उसकी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से अगर 20 तक जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम -10 अगर रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं, फिर हमारे पास आउटपुट चेक करते हैं। तो अब हमारे पास देखिए ये आ रहा है सर्कल। तो इसमें चेंजेस क्या करने थे, चेंजेस के अंदर आप रैम सिग्नल के जो पैरामीटर्स है, रैम सिग्नल के पैरामीटर्स के अंदर आप स्लोप 1 रखें, स्टार्ट टाइम 0, और इनिशियल जो आउटपुट है वो -10 से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इसको हम ओके करके और फिर रन करेंगे तो आप देखिएगा ये वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव वाला नेगेटिव हाफ को। इसको अगर हम स्कोप के ऊपर देखें तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हाफ को शो कर रहा है और ये नेगेटिव हाफ को शो कर रहा है। तो ये था सर्कल का एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम इजीली इसको यूजिंग फंक्शन ब्लॉक या यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो मैटलैब के अंदर यूज़ करते हैं, अगर प्रोग्रामिंग में लेते हैं तो उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बट यहाँ पे हम फंक्शन ब्लॉक को लेके आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन अ सिमुलिंक। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं इन अ सिमुलिंक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।